सिम को सिर्फ इस्तेमाल ट्रंप कर रहा है किस लिए कि इंडिया से वो जो है मराद हासिल करे। हिंदुस्तान इस वक्त रशिया से तकरीबन 36 से 38% तेल खरीदता है, जिसकी अंदाजन है कि सालाना कोई 45 से 50 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। बहुत बड़ी इंपोर्ट है और ये इंपोर्ट शुरू हुई है जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी। उसके बाद से ये पहले सिर्फ 2% लेते थे, अब ये तकरीबन 36-38% रशिया से इंपोर्ट करते हैं इंडिया। और अमेरिका जो है वो इंडिया को जो चौथे नंबर पर तेल सप्लाई करता है, वो चाहता है कि वो पहले नंबर पे आए और ये जो 40-50 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के पास है। एक तो ये, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है, वो ये है कि अगर ये चाह रहा है कि ये रशिया से इंडिया की, ये ट्रंप चाह रहा है कि रशिया से इंडिया की ऑयल इंपोर्ट खत्म की जाए और उस पर इतना प्रेशर लाए कि रूस जो है वो यूक्रेन के साथ सीज फायर पे आमादा हो जाए। बड़ी लंबी गेम खेल रहा है ट्रंप और पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है जैसे टिश्यू पेपर होता है सफाई करने के लिए, ऐसे करने के लिए। मोदी जो है उन्होंने अब याराना बढ़ाना शुरू कर दिया है शी जिनपिंग से, यानी कि बहुत याराना लगता है। और अब हमें ये लग रहा है कि यकीनन अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर तेरा क्या होगा, कालिया वाली कहानी कहीं हमारे ऊपर फिट ना आ जाए। इसलिए कि फिर यकीनन शी जिनपिंग के कान में मोदी जी कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे, ऑपरेशन सिंदूर नहीं तो कुछ और, नहीं तो कुछ और। इसलिए कि मोदी जी ने हमें नहीं भूलना, जहां भी जाते हैं हमें अपने दिल और दिमाग में रख के ले जाते हैं। तो बस बात सारी ये है कि हम अभी अमेरिका की तरफ तो देख ही रहे हैं और ऊपर से ये हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा जो एक जमाने में होता था वो हमें एक बार फिर दिखाई दे रहा है। और यकीनन ये चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे और वो भी यही सोच रहे होंगे कि जी अब इंडिया और या भारत और चाइना जो है वो मिलकर जो है बातचीत करने लगे हैं, आपस में उनकी जो है दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि जी एससीओ की मीटिंग की वजह से मोदी जी चाइना जा रहे हैं, लेकिन सुना ये कि मोदी जी पिछले 5-6 साल से चाइना नहीं गए। हालांकि चाइना तो उधर ही है, हमारे बंदे तो हर वक्त चाइना जाते रहते हैं। इस बार आई थिंक सो कि जो ट्रंप है वो थोड़े से मेंटली रिलैक्स नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार और ट्रंप ये दोनों नेशनलिस्ट हैं। ये दोनों जो हैं अपने अपने मुल्क के अंदर जो मोदी है वो हिंदुत्व का प्रचार करता है और जो अमेरिकनिज्म का है कि अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसका जो है ना वो ट्रंप का एक अपना स्लोगन है। तो ये दोनों जब इतने सख्त नेशनलिस्ट आपस में मिलते हैं ना तो उनका पर्सनैलिटी क्लैश भी कहा जाता है। तो हो ये रहा है कि ये जो खासतौर पर पाक भारत जंग हुई है इसके बाद से ये सामने आया है कि क्योंकि इंडिया ने एक्नॉलेज नहीं किया इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान जो है ना वो उसकी ये जंगबंदी अमेरिका ने करवाई है, जबकि ट्रंप ने कई फोरम्स के ऊपर ये बात की कि मैंने ये बंद कराई है, तो मुझे क्रेडिट दो इसका। आई थिंक सो दैट इज द मेन पॉइंट कि जब कह लें कि लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि जेड वेंस से इनका कॉल आया और मैंने उनका कॉल रिजेक्ट भी किया और ट्रंप का कोई रोल नहीं है कि वो बीच में आकर अब कहें कि हमने सीज फायर कराया। तो राहुल गांधी ने इस चीज का बेनिफिट उठाया और इसका जो बेनिफिट है वो भारत पर भारी पड़ रहा है कि 50% टैरिफ्स लगा दिए गए हैं इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया अपनी सोवरेनिटी को लेकर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब वो शायद ज़्यादा देर खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि जो इंडिया का मतलब अमेरिकी सदर का की धमकी है तो इंडिया उसका जो है वो एक तलख जवाब देगा। और मोदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ये मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो मजीद खामोश नहीं रहेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी जो अहम चीज़ है, हम ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया को एक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है, बट अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये बड़ी अहम खबर है, मैं ये नहीं कहता कि इसको कवर नहीं किया जाए, लेकिन कुछ लोग इसको कुछ मज़े ले लेकर पेश कर रहे हैं और उनको लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान उनको बड़ा प्यारा लगता है। ऐसा नहीं, इंडिया एक तरह अभी कुछ थोड़े से फायदे में है, क्योंकि भारत को ये पता है कि जो चीज़ें सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अमेरिका जाती हैं उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगने का।
तो एक तो इस अपनी जो आपकी गलती है उसको दूर कर लें। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हाय हाय बस अब तो गया इंडिया और अब तो सब पे लग गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में इसको ऐसा देखा जा रहा है कि भाई ट्रंप ने तो जो है वो ऐसी की तैसी फेर दी भारत की, ट्रंप ने तो जो है वो वहाँ की सत्यानाश कर दी इकोनॉमी और वगैरह वगैरह। आप ये बात याद रखिए, बहुत बड़ी ऐसी प्रोडक्ट्स या इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया से अमेरिका पहुँचती हैं एक्सपोर्ट्स, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा। बहुत सारी ऐसी हैं जिनके ऊपर लगा दिए गए। एक और बात आप याद रखिए, 25% टैरिफ तो आज से लग रहा है इंडिया पर, लेकिन जो नेक्स्ट 25% टैरिफ ऐड किया गया है यानी टोटल 50%, वो आफ्टर 3 वीक्स लगना शुरू होगा। तो हो सकता है इन 3 वीक्स के बीच अमेरिका और भारत के बीच कोई ऐसी मुलाकातें, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसे आप कह सकते हैं एग्रीमेंट्स हो जाएं कि ये 50% टैरिफ ना लगे। इसको भी याद रखिएगा। मुझे जो नज़र आ रहा है बेसिकली ये जो सिचुएशन अभी डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं तो इस सिचुएशन के हिसाब से जैसे टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर, तो उस टैरिफ की जो अपोजिशन बनी, जैसे पाकिस्तान को 19% और उन पर 25% टैरिफ लगा दिया। तो इस सिचुएशन से मुझे ये लग रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपने लिए कोई बाजू ढूंढ रहा है, अपने लिए बचाव की सिचुएशन देख रहा है। क्योंकि हमने पहले भी अपनी जो इतनी भी वार्स देखी हैं उसमें इंडिया को रशिया ने सपोर्ट किया, तो अब फिर रशिया उसी जो है ब्लॉक की तरफ जाएगा, इंडिया उसी ब्लॉक की तरफ जाएगा जहां उसे रशिया से और चाइना से सपोर्ट मिलेगी। तो हमारी जो नज़र, मेरी जो नुक्ता नज़र यही कह रहा है कि वो लाजमी इस समिट के अंदर शामिल होगा और इस समिट के अंदर अपना जो है भरपूर किरदार अदा करेगा नरेंद्र मोदी। और वहाँ पर जाकर वो मे भी उनकी शराइत को भी माने और उनकी जितने भी जो ब्लॉक का हिस्सा बनने का एक ख्वाब है उसका भी वो हिस्सा बनेगा। ट्रंप एक्सपोज्ड कि इसका सेकंड टर्म है ना, ग्लोबल शेक डाउन कर रहा है ना, ये अपने फैमिली के प्रॉफिट के लिए कर रहा है। दुबई में ट्रंप टावर, इंडिया में इसकी 6 प्रॉपर्टियां और पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट है। ये अपनी फैमिली एम्पायर बना रहा है और डीप स्टेट के आगे इसलिए लेटा है कि चाहता है कि अब ये तीसरा टर्म तो जीत नहीं सकता। कल फिर इसने कहा कि मैं तो तीसरे टर्म के लिए 2028 में कोशिश करूंगा। इसका बाप भी नहीं कर सकता। तो अब ये कोशिश में है कि इसका बेटा या बेटी कोई आ जाए। और अमेरिका में डायनास्टिक पॉलिटिक्स तो अरसे से चल रही है। जॉर्ज बुश, इसके बाद जॉर्ज बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, इसके बाद इसकी बीवी हिलरी क्लिंटन फॉरेन मिनिस्टर भी बनी और कैंडिडेट भी थी। 2016 में ट्रंप ने इसको हराया था। मिशेल ओबामा का भी आवाज़ें हैं कि आएगी। इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने, वो जिसे कहते हैं ना, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो ये जो इंडियन लीडरशिप ख़ास तौर पे दोवल साहब का जो था, जो मुलाकात हुई है उसमें ज़ाहिर बात है डिस्कशन हुई है, इकॉनमी के ऊपर डिस्कशन हुई है, इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन्स जो हैं उनका जो बिहेवियर था जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा, लेकिन माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी ना। जो इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं ना, तो वो इंडिया की तरह इस तरह अपने इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ बनाते हैं ना। जैसे ईरान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया, तो इस तरह ना जो अपने आप ट्रेड करना, अमेरिका को एक साइड पे रख के, अब जिस तरह हमारा मुल्क है या जिस तरह इसराइल है या इस तरह के ममालिक ना, तो ये अमेरिका के इशारों पे चलते हैं। तो इंडिया के लिए वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं। बेशक ट्रंप उन पे 50% का टैरिफ भी लगाए, तो उन्होंने ऑयल से $100 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, और ट्रंप के टैरिफ से ना उनको $25 मिलियन का लॉस हुआ है। तो लाइक वो अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो अजीत डोवाल को 1 मिनट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है, उनका दायां हाथ है। अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, ये भारत ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप को ये भारत ने बोला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि रातों रात ट्रंप को फिर से मिर्गी का दौरा चढ़ा और ट्रंप ने 25% टैरिफ को कर दिया 50%। और उसने बोला नहीं यार,
मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और इस तरीके से रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, जिसका मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। फिर मैं बोलूंगा मुझे नोबेल प्राइज दो। फिर मैं भारत के ऊपर प्रेशर डालूंगा, बोलूंगा भाई देखो ऐसा है, रूस से तो तुम तेल नहीं खरीद रहे हो, एक काम करो ये तेल अमेरिका से खरीद लो। कि यकीन करें कि अगर मोदी जी और शी जिनपिंग साहब की आपस में बहुत दोस्ती हो गई और बातचीत शुरू हो गई तो यकीनन मोदी जी तो हमारे खिलाफ कान भर कर ही आएंगे और कहेंगे उनका भरोसा मत करना। वैसे आप लोगों को लगता है कि चाइना हमारा भरोसा करता है? नहीं, मतलब एक बात है, भरोसा तो हमारा कोई नहीं करता, लेकिन बात सारी ये कि हम भरोसा बनाने की कोशिशें जरूर कर रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली जो आपने देखा ही कि हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब को यकीन दिला दिया है कि हमारे यहाँ जो है वो ऑयल निकल आया है, यानी कि अब हम ऑयल रिच कंट्री बन चुके हैं। मगर वो भी हमारे कुछ हिंदुस्तानी दोस्त या कुछ हिंदुस्तानी कह लीजिए कि मीडिया के लोग और जो कह लीजिए कि फौज में जो पहले रह चुके लोग हैं वो अजीब अजीब किस्म की ट्वीट्स लगा रहे हैं। उन्हीं के पास से एक ट्वीट मैंने ये ली और वो बता ये रहे कि जी ये सांडे का तेल जो है वो पाकिस्तान में निकल आया है। इस किस्म की ट्वीट जो है वो आपको ट्विटर पे एक दो लोगों के पास जरूर मिलेगी और मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ठीक है, सांडे का तेल होता है तो सांडे का तेल भी तो तेल ही होता है। मेरा ख्याल है चीजें 50% नीचे आएंगी क्योंकि दुनिया में दो ही मुल्क हैं, ब्राजील और इंडिया, जहाँ पे इतना टैरिफ लगाया गया है। तो ये सस्टेनेबल, ये अमेरिका की इंडस्ट्री खुद जो है ना वो इतनी काबिल नहीं है कि वो इतनी जल्दी उसको ऑल्टरनेटिवली प्रोड्यूस कर सके। दुनिया से वो अगर उसको बनाने निकलेंगे तो उसके लिए भी उनको भी टाइम लगेगा, तो लिहाजा उनको भी थोड़ा सा लीन डाउन करना पड़ेगा। बट ये कि अभी ये चीज़ उनको एक रेड अलर्ट कर देती है इंडिया को कि आपको इन फ्यूचर अपने आप को थोड़ा सा वैल्यूएट करना चाहिए कि जो आपने चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है अमेरिका को उसके ऊपर